Good morning, sir. Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we will discuss about orthographic projections. अच्छा, आपके जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं उसमें कितनी सीट्स कवर हो गई बेटा अभी आपकी? बेटा वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. तो ड्राइंग का जो लैब का शेड्यूल है उसमें कितनी सीट्स हो गई अभी? 2। So 2 ड्राइंग बनवाई गई है। कौन कौन सी है बेटा? लेटरिंग का और सब फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनवाए थे। फ्रंट व्यू टॉप व्यू किसका बनवाया गया? टाइप्स ऑफ लाइन तक हो गया। अच्छा, सर types of line तक आइसोमेट्रिक हो गया। ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया गया है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बताया गया है या आइसोमेट्रिक बताया गया है? Isometric. आइसोमेट्रिक अच्छा, बताया। अच्छा ऑर्थोग्राफिक नहीं, सीधे आइसोमेट्रिक आ गया है। चलिए, so let's discuss what is orthographic projection. Based on orthographic projection, principal views like front view, top view, and side views of an object are drawn by the direct observation. जैसा आपने लाइन और पॉइंट के प्रोजेक्शंस में ड्राइंग की थी, सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए कई से मेथड से 2 तरीके के एंगल्स में हम प्रोजेक्शन करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और नेक्स्ट हो गया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। सेकंड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शंस में हम ड्राइंग नहीं करते हैं। उसका बेसिक रीजन मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या रीजंस थे। लाइन और पॉइंट तक तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब किसी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी, क्योंकि जब आप ड्राइंग्स को ओवरलैप करोगे तो जनरली ड्राइंग को पढ़ते समय आपको उस ड्राइंग को समझने में डिफिकल्टीज आएंगी। इसलिए हम जनरली ड्राइंग्स को करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट और थर्ड में करने का रीजन मैंने आपको ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के जो व्यूज हैं आपके, उन व्यूज को पेपर पे रिप्रेजेंट करना ही बेसिकली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कंसिडर होता है। So these views are drawn from the pictorial view of an object, and the pictorial view is a 3-dimensional representation. And by observing pictorial view, it is very easy to visualize the shape when the object is viewed from front, top, and sides. So orthographic projection is multiple view drawings provided the most accurate description of 3D objects and structures for engineering, manufacturing and construction requirements. मीन्स जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है एक तरीके का मल्टी व्यू ड्राइंग्स होती है। मल्टी व्यू मतलब कई सारे व्यूज आप उसमें इन्वॉल्व करो, जैसे फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, ठीक है ना। ये सारे व्यूज एक ड्राइंग में आप इन्वॉल्व कर रहे हो, तो इसीलिए बोलते हैं इसे मल्टी व्यू ड्राइंग। इन इंजीनियरिंग देयर आर 2 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शंस। फर्स्ट वन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जो कि
जनरली फॉलो होता है यूरोपियन और एशियन कंट्रीज में। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, ये जो कंट्रीज हैं वो जनरली थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे ड्राइंग्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्रीज का अपना अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने का तरीका है। तो कुछ कंट्रीज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस पे ड्राइंग कर रही हैं और कुछ थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस पे। सो इस डायग्राम से आप फैमिलियर हो, पहले भी मैंने बताया है, ये प्लेन्स को डिफाइन कर रहा है। फर्स्ट जो पिंक कलर से आपको प्लेन्स दिख रहे हैं दैट आर वर्टिकल प्लेन्स, और जो ब्लैक या ग्रे कलर से आपको शो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स है। एज आई टोल्ड यू कि जो आपका प्लेन का मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, 90 डिग्री पे प्लेन मूव करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स का मूवमेंट आपको दिख रहा है, फर्स्ट एंगल में किस तरीके से मूव करेगा और थर्ड एंगल में कैसे मूव करेगा। यानी थर्ड एंगल में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर चला जाएगा, वर्टिकल नीचे आ जाएगा, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे रहेगा, वर्टिकल प्लेन ऊपर आ जाएगा। वर्टिकल प्लेन ऑलरेडी ऊपर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे चला जाएगा फर्स्ट एंगल में। सो ये एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन शो किया गया है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। यस सर ये सर मतलब फर्स्ट एंगल का मतलब सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट कह लो, फर्स्ट एंगल कह लो या फर्स्ट क्वाड्रेंट ओके सर। बोलो। ठीक है ना। ओके सर। तो ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा और इसके डिफरेंट व्यूज शो किए जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपको फ्रंट व्यू दिख रहा होगा, टॉप व्यू दिख रहा होगा, राइट हैंड व्यू दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड व्यू दिख रहा होगा, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिख रहा होगा। ठीक है। फिर ऊपर बॉटम व्यू दिख रहा होगा और साइड में रियर व्यू दिख रहा होगा। तो जनरली जो बॉटम और रियर व्यू है ये हम ड्रॉ नहीं करते हैं अपनी ड्राइंग्स में। ठीक है। आपको जनरली जो ड्रॉ करने होंगे वो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, इतने ही व्यूज आपको ड्राइंग में कंसीडर करने होंगे। बॉटम व्यू और रियर व्यू जनरली ड्रॉ नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू को समझने की कोशिश करिए। आपको पता है राइट हैंड साइड से आप देख रहे हैं। ठीक है। फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर का जो डायरेक्शन है देखने का वो फिक्स होगा, तो आप राइट हैंड साइड से देख रहे हैं। तो जो आपको ए पोर्शन दिख रहा है, जो एरो के साथ ए लगा हुआ है, वो डायरेक्शन किसकी है? फ्रंट व्यू की। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा बेसिकली? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा होगा और साइड में ये छोटा सा रेक्टेंगल निकला हुआ दिख रहा होगा। फ्रंट से जब आप देख रहे होंगे ये चीज दिख रही होगी आपको। ये जो ए लिखा हुआ है, एक तो एरो दिख रहा है, वो फ्रंट व्यू की डायरेक्शन हो गई, और यहाँ पे जो फ्रंट व्यू में ए लिखा हुआ है दैट इज फ्रंट व्यू। तो आप विजुलाइज कर पा रहे हैं कि आपको देखने पे फ्रंट ऐसा दिखेगा? व्यू समझ में आ रहा है बेटा? फ्रंट व्यू। यस सर। यस सर। ओके। तो फ्रंट व्यू समझ में आया। फिर नेक्स्ट आप टॉप व्यू की बात करें। जो बी दिखा आपको टॉप व्यू, तो टॉप से देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा?
ये जो तीन तरीके के रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं आपको, ये तीनों समझ में आ रहे हैं कैसे बने हैं? बी में एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, फिर उसके बाद ये साइड में हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल छोटा सा बना हुआ है, फिर ये बड़ा सा वर्टिकल रेक्टेंगल बना हुआ है। ये सारे समझ में आ रहे हैं क्यों बन रहे हैं? जब आप टॉप से देख रहे होगे तो सबसे पहला देखो, कर्सर आपको दिखाई दे रहा है मूव करता हुआ? यस सर। अभी मैं बताऊंगा कि किस व्यू में क्या चीज कंसिडर होती है। देख लो एक बार ये स्लाइड देख लो। फ्रंट व्यू में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो केवल और केवल आपको लेंथ और हाइट देखनी होती है, विड्थ कंसीडर नहीं करते हैं फ्रंट व्यू में, ठीक है ना? केवल लेंथ देखेंगे ऑब्जेक्ट की और हाइट देखेंगे, फ्रंट व्यू में हमें यही दिखाई देगा। टॉप व्यू जब हम देख रहे होंगे तो हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ दिखेगी और विड्थ दिखेगी, हमें हाइट नहीं शो करना होता टॉप व्यू में, ठीक है? हाइट कंसीडर नहीं होती। सिमिलर साइड व्यू जब आप देख रहे होंगे तो आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दिखेगी और उसकी विड्थ दिखेगी, हम उसमें लेंथ को कंसीडर नहीं करते हैं जब साइड व्यू बना रहे होंगे। तो प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं, टॉप व्यू देखते हैं। वो आप ऊपर से देखोगे तो एक रेक्टेंगल ये दिखेगा आपको, फिर ये जो आपको टेपर सेक्शन दिख रहा है वो भी एक तरीके का रेक्टेंगल है। तो नेक्स्ट इसको यहां ड्रॉ करेंगे, और देन जो ये साइड में आपको दिख रहा है इधर एक छोटा सा पोर्शन निकला हुआ रेक्टेंगुलर शेप में, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है? फिर इसके बाद बात आती है साइड व्यूज की। तो दो तरीके के साइड व्यूज दिख रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड व्यू और राइट हैंड साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाते समय ध्यान रखिएगा, जब आप लेफ्ट से देखेंगे तो उसका डायग्राम आप बनाएंगे राइट साइड में, और जब राइट से देखेंगे तो उसका डायग्राम बनाएंगे लेफ्ट साइड में। बात समझ में आ रही? क्योंकि जो चीज है मिरर पे आ रही है, तो राइट से कोई चीज दिख रहे हैं तो उसका प्रोजेक्शन लेफ्ट पे जा रहा है, और लेफ्ट से कोई चीज देख रहे हैं तो उसका प्रोजेक्शन राइट पे जा रहा है। तो अब अगर आप बात करें लेफ्ट हैंड साइड व्यू की, तो आपने लेफ्ट से देखा है, लेफ्ट वाला पोर्शन कौन सा है? सी वाला। और हमने ड्राइंग के किस साइड में बनाया उस व्यू को? राइट साइड में है, यस सर। ठीक है? देखा लेफ्ट से, और वो ड्राइंग फ्रंट व्यू के किस तरफ बना है? राइट साइड में। और सिमिलर अगर आप डी वाले प्रोजेक्शन की बात करें, जो डी एरो बना हुआ है और जिसके पीछे डी लिखा है, वो आप देख रहे हो राइट साइड से, लेकिन उसका प्रोजेक्शन बनाया किधर हमने? फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में। यानी जब आप राइट से देखोगे तो वो ड्रॉ करोगे लेफ्ट साइड में, और जब लेफ्ट से देखोगे तो उसे ड्रॉ करोगे फ्रंट व्यू के राइट साइड में। अभी मैंने आपको प्लेन बताया था, अब आप इसे ऐसे कंसीडर करो, जब अभी केवल दो प्लेन्स बताए थे, कि एक ये आपको वर्टिकल प्लेन दिख रहा है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है। अब उसके बाद साइड व्यू बनाने के लिए इसमें साइड प्लेन्स भी कंसीडर होते हैं। जैसे एक, अगर आप रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात करें तो कितने साइड्स हो गए उसके? 6 साइड्स हो गए। सिक्स साइड्स हो गए ना बेटा? किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स के साइड्स कितने होंगे? 6 होंगे। 6 साइड्स होंगे। तो अभी आपको दो साइड्स केवल दिख रहे थे, एक ये वर्टिकल प्लेन एक साइड हो गया, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो एक साइड इधर भी होगा, जिधर ये 90 डिग्री का लिखा हुआ 90 डिग्री एंगल, एक साइड उधर आप कंसीडर करिए, और वैसा ही बॉक्स का दूसरा साइड इधर कंसीडर करिए जो इस तरफ 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो इन प्लेन्स पे आपके साइड व्यूज बनेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो आपने राइट साइड से देखा तो उसका ऑब्जेक्ट, उसका प्रोजेक्शन लेफ्ट साइड के प्लेन पे आएगा, और सिमिलर आपने लेफ्ट साइड से देखा तो उसका प्रोजेक्शन राइट साइड पे आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, तो उसी तरीके से यहाँ ड्रॉ किया गया। अब जैसे आप बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू की, लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए हमने किधर से देखा है बेटा? ये सी वाला एरो दिख रहा है,
लेफ्ट साइड से देख रहे हो, प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं राइट साइड में। तो देखिए कैसे बना है, साइड से देखने पर हमें क्या दिखेगा, एक तरीके का रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन ये साइड कॉर्नर टेपर हमें दिखेगा, जो टेपर था वो हमें साइड से दिखाई देगा, फ्रंट या टॉप से वो टेपर हमें नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने साइड व्यू में उस टेपर को शो किया हुआ है। फिर ये डॉटेड लाइन, आप बता सकते डॉटेड लाइन हम क्यों शो कर रहे हैं, और आप टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ चुके हैं, तो इस लाइन का यूज यहाँ पे क्यों किया जा रहा है, एनी आइडिया? तो शायद सर हिडन लाइन। हिडन लाइन, वेरी गुड। हिडन लाइन क्यों बनाते हैं? मतलब सर जो अंदर के डायमेंशन होते हैं, जो मतलब हमें बाहर से नहीं दिखाई देते बट होते हैं, उनको जो शो करने के लिए। हाँ, जनरली जब आप इस, देखो जब आप इस साइड से देख रहे हो लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड में क्या है, वो जो छोटा सा रेक्टेंगल बाहर की तरफ निकला हुआ है, वो आपको लेफ्ट साइड से दिखाई तो दे नहीं रहा होगा, बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है, हमें उसे अपनी ड्राइंग में दिखाना तो है ही, तो हमने उस उतनी डिस्टेंस पे एक डॉटेड लाइन शो कर दी है, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एक्सट्रूड निकला, ठीक है ना, यानी उतने पोर्शन का एक्सट्रूजन हम यहाँ पे हिडन लाइन में शो कर रहे हैं। हिडन लाइन का मतलब हमें वो अपने व्यू में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। अब नेक्स्ट डी वाला पोर्शन आप देखेंगे, जब डी वाला साइड देख रहे हो, यानी आप देख रहे हो राइट हैंड साइड से, और उसका व्यू बना रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड से देखिए आपको सिंपली दिखाई देगी ये चीज, मिरर ऑब्जेक्ट आएगा, तो सिमिलर टेपर आ रहा है, और हमने यहाँ पे देखिए इस बार ये छोटे वाले रेक्टेंगल को डॉटेड नहीं शो किया है। नॉर्मली जो लाइन ड्रॉ की है थिक लाइन, वो थिक लाइन से ड्रॉ किया, क्यों? क्योंकि अब हम उस तरफ से देख रहे हैं, तो हमें वो चीज सामने दिखाई दे रही है। बात समझ में आ रही है बेटा? इसीलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन का यूज नहीं किया गया है। तो ये व्यूज हो गए आपके टॉप, फ्रंट, साइड व्यूज, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको अरेंजमेंट ऑफ व्यूज एक्सप्लेन किया, और किस तरीके से व्यूज बन रहे हैं वो देख लीजिए। ये एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, रिप्रेजेंट किया गया किस तरीके से, फ्रंट व्यू ब्लू कलर से दिखाया गया है, टॉप व्यूज पिंक कलर से दिखाए गए हैं, और साइड व्यूज रेड कलर से दिखाए गए हैं। तो जब आप राइट साइड से किसी चीज को देखेंगे, तो उसका प्रोजेक्शन लेफ्ट साइड में बनेगा, सर तो स्क्रीन पे आपने विजिबल साइड नहीं व्यू है। में राइट, अब ठीक है सर, ठीक है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, नो सर। ये दिख रहा है? यस सर, यस सर। ओके, तो मैं ये कह रहा था, इस डायग्राम में जो फ्रंट व्यू है उसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, टॉप व्यू को पिंक कलर से, और साइड व्यू को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया। अब यहाँ पे साइड व्यू केवल एक साइड का लिया गया है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड से जो आप देख रहे हो करना है आपको, तो आपने राइट हैंड साइड से देखा है, तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो इस डायग्राम को देखिए, आपको समझ में आ रहा है? कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो इसमें पूछिए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या साइड व्यू में। और अभी आपको बताया किसमें क्या कंसीडर होगा, फ्रंट व्यू में केवल हाइट और लेंथ कंसीडर होगी, टॉप व्यू में क्या क्या कंसीडर होगा, लेंथ और विड्थ, और साइड व्यू में, साइड व्यू में हाइट और विड्थ कंसीडर होती, लेंथ नहीं कंसीडर होता है ऑब्जेक्ट का, क्योंकि लेंथ आप ऑलरेडी किस में बता चुके हो, फ्रंट व्यू में, विड्थ आप किस में बता चुके हो, टॉप व्यू में, और हाइट में बता दी है फ्रंट व्यू में। तो इन सारे व्यूज को अगर कंबाइन किया जाएगा, तो अभी तो ड्राइंग में आप किसी ऑब्जेक्ट से ये चीजें बना रहे हो, उसके प्रोजेक्शंस, कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको प्रोजेक्शंस दे दिया जाएगा, असेंबल करके आपको फाइनल ऑब्जेक्ट बनाना होगा, कि इस तरीके के व्यूज दे दिए गए, फाइनल ऑब्जेक्ट की असेंबली करके दिखाइए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे जाके जुड़ना है, ठीक है ना। प्रॉपर
करोगे, ड्राइंग को समझोगे सही से, तभी को प्रॉपर असेंबल कर पाओगे। अभी तो आप चीजों को अलग अलग कर रहे हो ऑब्जेक्ट को देख के, लेकिन फर्दर आगे क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको अलग अलग व्यूज दे दिए गए और उनको कंबाइन करके ऑब्जेक्ट, फाइनल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होगा। ठीक है, वो असेंबली ड्राइंग कहलाती है। और इंडस्ट्रीज में जाओगे तो इस तरह की drawing आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू की बात हो रही है। तो देखने का डायरेक्शन इन्होंने शो कर दिया है। ये जो रेड कलर का एरो है ये फ्रंट व्यू, इधर से आपको देखना है, जिधर भी एरो शो किया है उधर ही से आपको वो फ्रंट कहलाता है। ठीक है ना, उस साइड से आपको फ्रंट देखना है। तो ऑब्जेक्ट का फ्रंट देखिए, फ्रंट व्यू बना हुआ है और डायमेंशंस भी मेंशन है। तो इस ड्राइंग को जरा क्लियरली ऑब्जर्व करिए, जहां समझ आ रही है वो चीज पूछिए कि सर फ्रंट व्यू क्यों ऐसा है, टॉप व्यू क्यों ऐसा बना है। और उसके बाद के ऑब्जेक्ट्स मैं कुछ आपको दूंगा जो आपको खुद करने होंगे। सर फ्रंट व्यू बता दीजिए। जब आप फ्रंट से देखोगे तो बेटा क्या दिखेगा, स्टार्टिंग से देखिए। नीचे के साइड में आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, दो छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे हैं ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट किए गए हैं। नीचे ये दिखेगा आपको, और आपको पता है कि आपको फ्रंट व्यू में क्या क्या बताना है। सर लेंथ और हाइट। लेंथ और हाइट बतानी है, ठीक है, विड्थ की हमें बात नहीं करनी है, तो हम केवल लेंथ और हाइट बताएंगे। हाइट आपको पता है कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, और 30 का जो बेस है ये 10 और +20 में होगा। भाई टोटल हाइट अगर 30 है और आपको पता है ये जो ब्लू कलर से हाइट दिख रही है उसकी कितनी हाइट दिखाई गई है, 10 दिखाया गया है। कर्सर कर रहा हूं, दिख रहा है आपको। तो अगर 30 में से ये 10 है तो रिमेनिंग जो ऊपर वाला रेक्टेंगल बनना हो कितनी हाइट का बनना होगा, 20। यस सर। तो सामने देखने तो पे ये आपको कौन सही सी चीजें दिख रही होंगी, जो ब्लू कलर से दिख रही है, जो जितना भी आपको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया वो सारी चीजें आपको फ्रंट व्यू में दिख रही होंगी। और आपको पता है कि आपको इसमें विड्थ कंसीडर नहीं करनी है, आपको केवल लेंथ और हाइट बताना है। हमें सामने से सबसे पहले ये एक ब्लू कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है जो 20 लेंथ का है और उसकी हाइट है 10। ठीक है, सिमिलर पीछे एक स्क्वायर दिख रहा होगा और इधर बगल में, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। सर कर्व ठीक है, और स्क्वायर की लेंथ थी 10 और 10। सर जो सर वो जो सर टेपर पार्ट हाइट है सर वो एक बार कैसे और स्ट्रेट बता हो दीजिए। गया है? सर हाइट बता दीजिए एक बार और हाँ, जो कंप्लीट। कर्व वाला पोर्शन दिख रहा, रुक जाओ, क्या बेटा हाइट बता दें। देखो सर टोटल ये जो हाइट दिख रही थी कितनी, 30 थी। यस सर। एक मिनट बेटा सुन लो, मैं कह रहा हूँ टोटल हाइट 30। तो फ्रंट व्यू में आपको हाइट और लेंथ दिखना है, तो हाइट कितनी दिखाओगे, 30 दिखाओगे। अब 30 में नीचे पोर्शन की हाइट है 10, ऊपर वाले पोर्शन की रिमेनिंग कितनी हुई, 20। तो देखो 10 दिखाया यस गया, सर। उसके बाद ऊपर वाला रेक्टेंगल बना है 20 हाइट का। ठीक है, टोटल दोनों ऐड करो 30। ठीक है, तो आप पूछ रहे थे कि ये कर्व वाला पोर्शन ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है। बेटा सामने से आप देखोगे तो सिलेंडर भी, मैंने कहा था सिलेंडर को भी आप फ्रंट व्यू में देखोगे तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है उसको, रेक्टेंगल। अगर कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो आप उसे जब फ्रंट व्यू में देख रहे होंगे तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल, और साथ में एक सेंटर लाइन मार्क करेंगे जिससे पता चलेगा कि ये एक सिलेंडर है। तो देखिए प्लेन बनाया तो गया, रेक्टेंगल बनाया गया, लेकिन उसमें साथ में बीच में सेंटर लाइन पास हो रही है। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक कर्व है या होल है, कर्वेचर है। बात समझ में आ रही है। यस सर। तो हमने फ्रंट व्यू में रिप्रेजेंट कर दिया कि ये सेक्शन एक हॉलो सेक्शन है यहाँ पे कुछ, इसलिए यहाँ पे एक सेंटर लाइन दिखा दी गई बीच में,
इतनी बात समझ में आई फ्रंट व्यू की? यस सर। यस सर। अब इसके बाद बात करते हैं टॉप व्यू में। टॉप व्यू में आपको केवल वही पोर्शन दिखाई देगा जो पिंक कलर से दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो टॉप से देखेंगे आप। देखिए टॉप में आपको क्या क्या बताना है, लेंथ बतानी है और बतानी है। हाइट का नहीं, हाइट कंसीडर नहीं करते, लेंथ और विड्थ बताएंगे। तो अब विड्थ भी पता चल गई टॉप व्यू में हमें। विड्थ कितनी है भाई? विड्थ जा रही है 50 50 आ रही ना विड्थ। लेंथ तो आप 40 पहले ही बता चुके थे, हाइट 30 पहले बता चुके हो आप। फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में आए विड्थ बता, जो टोटल दिखा रहा है यहाँ पे 30 प्लस 20। तो टॉप व्यू में सबसे पहले हमें दिखा ये पिंक कलर का पोर्शन। अब जो आपने कर्व सेक्शन वहां दिखाया था उसका देखो रेडियस यहाँ मार्क किया है। अब यहाँ पे आपको टॉप व्यू में वो कर्व दिखाई देगा जिसका रेडियस है 10। ठीक है, तो अब आपको इसको ड्रॉ करना है बेटा। आपको इसकी लेंथ पता है 40 और सेंटर है ये। तो जब आप 10 रेडियस का, तो ये इसका डायमीटर कितना आएगा? ये बीच वाली कितनी आएगी? 20 आएगी। रेडियस का ट्वाइस हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा? यस सर। सेंटर एक 10 रेडियस का ये सर्किल मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो डायमीटर है 20 का। अब 20 का डायमीटर हो गया तो जो रिमेनिंग साइड में कलर से लाइन खींची हुई उसकी डायमीटर कितनी हो? 10 होगी दोनों तरफ। तो टोटल ऐड करेंगे 20 प्लस 10 प्लस 10, कितना आ गया? 40 आया ना, जो हमने लेंथ में शो किया हुआ। बात समझ में? अब ये कोई कॉपी दिख रही है नहीं दिख रही है? यस सर। नहीं दिख रही है। मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है? कॉपी नहीं दिख रही है अभी? यस सर। सर अभी भी अगर ना नहीं दिख दिखे रही। क्लियरली तो मुझे बताना। देखो इसको ड्रॉ कैसे करोगे? सर क्लियर नहीं है नहीं सर। दिख रही है सर ब्लर आ रहा है अभी? सर। ब्लर आ रहा है। क्लियर नहीं है सर। तो चलो ठीक है, मैं भी इसको कोई 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 बात नहीं, तो मैं ड्रॉ की वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सर वॉइस लैग हो रही वीडियो है। को देखिएगा आप, तो आपको सर समझ में लैग हो रहा सर है। वॉइस भी लैग हो रहा है। आएगा। एक मिनट बेटा, अभी आ रही क्लियर? यस सर। यस सर। क्लियर आ रही वॉइस? ओके, तो मैं एक काम कर रहा हूँ अभी, इस डायग्राम को ड्रॉ करते हुए एक वीडियो शेयर करूंगा, वो वीडियो आप देखेंगे। ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ हुए हैं। तो टॉप की बात हो गई, नेक्स्ट देखते हैं साइड व्यू। साइड व्यू में आपको चीजें दिखेंगी जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस साइड से? लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन किधर आएगा? राइट साइड है। ठीक है, और लेफ्ट साइड से दिखने की हमारी मजबूरी है क्योंकि ऑब्जेक्ट मिला है
उसका जो आइसोमेट्रिक व्यू जो हमें शो किया गया है उसमें हमें यही वाला साइड तो दिख रहा है, हम साइड व्यू दिखा सकते हैं। इधर वाला साइड तो हमें दिख ही नहीं रहा ना, बना नहीं सकते उस वाले साइड को, तो रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले साइड को। तो हम इस साइड को देखने के लिए हमें किस साइड से देखना होगा? लेफ्ट साइड से। और लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा राइट हैंड। तो अब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से आप देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले एल जो रेड कलर से बनाया गया है तो एल सेक्शन बना दिया। अब एल सेक्शन के बीच में आप देख रहे हैं कि एक डॉटेड लाइन शो की गई है। वो डॉटेड लाइन शो कर रही है बीच में क्या है? कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसे जो हमें साइड व्यू से दिख नहीं रहे लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये डॉटेड लाइन मार्क की हुई है। ठीक है, सेक्शन मार्क किया हो गया, और ये साइड कितना है 30। और उसके बाद जो आगे रेड रेक्टेंगल दिख रहा है उसकी डायमेंशन कितनी है 20। तो 30 + 20 मिला के कितना हुआ 50। तो इसको ड्रॉ करते हुए कभी ड्राइंग में आपको वीडियो अभी सेंड कर रहा हूं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में इन ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट कुछ ये पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ कुछ ऑब्जेक्ट। हाँ बेटा जो सर इसका टॉप व्यू है सर, जो बोलो। स्लाइड पीछे सर, एक स्लाइड सर जो पीछे कीजिए सर, जो उसमें टॉप हाँ, व्यू top आपने view बनाया बताओ। है हाँ हाँ उसमें सर ये जो 30 की जो डिस्टेंस है वो कौन सी वाली है? मतलब उस डायग्राम में जो कौन सी 30 बेटा? डिस्टेंस है जो सर कर्व है उसके बगल 30? में जो 30 की डिस्टेंस, हाँ सर वो कौन सी वाली है? 30 देखो जो 30 दिखा रहा है बेटा, अब आप इसको ऐसे समझो, ड्राइंग में आप देख रहे हो कि ये कर्वेचर जहां तक आया है वहां की लेंथ दी है 20 दी है ऊपर। तो लैग हो रहा है सर यहाँ पे मैं बेसिकली कर्सर मूव थोड़ा कर सा। रहा हूँ, इसको देख, कर्सर दिख रहा है मेरा? एक्चुअली क्या है ना कि फोन से मैं यूज कर रहा हूँ डेटा और बारिश हो रही है तो थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी अभी आ रही वॉइस मेरी क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, तो मैं जहाँ कर्सर मूव कर रहा हूँ आपको दिख रहा है यस सर। ये कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 20। 20 20। 20 ओके 20 दिया है ना। यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ जो मूव करा रहा हूँ मैं ये कितनी डिस्टेंस दी हुई है? तो कौन सी वाली? ये जो कर्सर मूव करा रहा हूँ मैं रेड वाले पोर्शन की तरफ 30 सर। यस यस सर 30 30 चलो वेरी गुड। तो यही 30 जो है वो यहाँ शो किया गया है, ठीक है ना। ओके सर। तो 30 में से ओके सर। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये 10 का है और ऊपर का ये पोर्शन 20 का है, ठीक है ना। यस सर। टोटल कितनी है 30। 30। ठीक, तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं अभी आपको एक वीडियो बना के सेंड करता हूँ, उसको देखिएगा और इसके बाद की आपको 3 ड्राइंग्स ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। और ये आप कल तक मुझे भेजेंगे। सर पिछले असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे हम नेक्स्ट टाइम पे, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आप इसे सेंड मत करिएगा, इसकी धीरे धीरे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करवाते रहेंगे और जब असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब सबमिट करने को बोलेंगे। तो अभी कल कोई सबमिट नहीं करेगा, ठीक है ना। कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसी में से ड्रॉ करते जाएंगे और जब असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बोलूंगा आपको सबमिट करने को, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है आपके एग्जाम्स भी होने हैं तो उन एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी होगी, जो रिमेनिंग एग्जाम्स होंगे आपके। यस सर। यस सर। यस सर। वो भी प्रिपेयर करने हैं, जुलाई में एग्जाम्स होने हैं आपके, तो धीरे धीरे इसको करवाते रहेंगे 2-2 3-3 ऑब्जेक्ट टर्न पे, तो धीरे धीरे असाइनमेंट ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक असाइनमेंट आपने सबमिट किया था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पे,
दूसरा असाइनमेंट आपने सबमिट किया प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पे, और उसके पहले भी एक असाइनमेंट सबमिट किया आप लोगों ने। टोटल 3 असाइनमेंट्स हो चुके हैं और ये चौथा असाइनमेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ मैं आपकी।